नमस्कार। मैं ललित देवांगन दुर्ग छत्तीसगढ़ से पूरे भारत के देवांगन देवांगा कोष्ठा कोष्ठी जाति के लोगों को एक मंच पर लाकर आपसी सामंजस्य बढ़ाने के लिए आयोजित इस वर्चुअल मीटिंग में मैं आपको देवांगन जाति के बारे में कुछ जानकारी प्रदान करना चाह रहा हूँ। देवांगन जाति को विश्व का प्रथम वैज्ञानिक कौम माना जाता है, क्योंकि उसने तने की छाल और वृक्ष के पत्ते से अपनी मर्यादा ढकने वाले आदि समाज को, जिस कौम ने कपास और ताने बाने के माध्यम से परिधान को उपहार दिया, वे देवांगन ही हैं। तब तो बैलगाड़ी का भी आविष्कार नहीं हुआ था। देवांगन जाति के लिए गौरव की बात है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी बुनकर समाज में ही जन्म लिए थे। मार्मिक व्यंग विधा के पुरोधा संत कबीर पेशे से बुनकर थे। उनकी महान कृतियों में ताना बाना, सूत कपास और चादर आदि का बार बार उल्लेख है। महात्मा गांधी बुनकर समाज से नहीं थे, उसके बावजूद उन्होंने तकली, चरखा और कपड़ा को अपने आंदोलन का माध्यम बनाया। उनके शब्दों में कपड़ा ही एकमात्र ऐसी वस्तु है जो हर शरीर से लिपटा है। कपड़ा पूरे मानव समाज की सभ्यता का आधार है। हर धर्म में उपवास करने या दिन में अन्न जल न ग्रहण करने का प्रावधान है, परंतु कपड़ा नहीं पहनने का प्रावधान न किसी धर्म में है और न किसी जाति में। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र को पत्नी तारामती द्वारा शमशान शुल्क के रूप में अपने वस्त्र का एक हिस्सा दिया जाना, त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी के राज्य में एक धोबी की शंका पर माता सीता को वनवास भेजा जाना और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण द्वारा पीताम्बरी धारण किया जाना तथा द्रौपदी के चीरहरण की कथा से स्पष्ट है कि तीनों युग में कपड़े का निर्माण होता था, अर्थात हर युग में देवांगन और बुनकर जाति का अस्तित्व था और वे समाज की लज्जा ढकने का काम करते थे। देवांगन समाज की उत्पत्ति। छत्तीसगढ़ में प्रचलित देवांगन पुराण में दीपचंद देवांगन की उत्पत्ति की कथा में उल्लेखित है कि आदि माता परमेश्वरी ने देखा कि त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश और वे स्वयं बिना वस्त्र के भ्रमण कर रही हैं, तो उन्हें इस बात पर लज्जा आई। सब देवता बिन वस्त्र के फिरते डोकन लोक, रहत सबो मरजात बिन, यह था मन में शोक। देवों और अपनी लज्जा को छुपाने के लिए उन्होंने एक लीला रची। अपने तन के मैल से एक पुतला बनाया और उसमें प्राण फूके। चिक्सा आठों अंग छुड़ाए, एक ठन पुतला सुघर बनाया, मन के साही अंग सजाए, अंगरी अमृत दीही चटाए। देवी के अंग से निर्मित होने के कारण उस आदि पुरुष को देवांगन कहा गया और माता ने उसका नाम दीपचंद रखा। दीपचंद शुभ नाम धर, दीन पूत सम्मान। माता ने दीपचंद को उत्पन्न करने का कारण बताया और उसे वस्त्र निर्माण का आदेश दिया। माता का आदेश सिरोधार्य करते हुए दीपचंद ने माता से आग्रह किया कि वह किस प्रकार से वस्त्र तैयार कर सकता है। उसके पास न तो साधन है और न ही औजार। तब माता ने कहा कि हे दीपचंद, निकट ही सरोवर है जिसमें कमल के नाल से महीन धागा एकत्र करो। तब दीपचंद उस सरोवर के पास गया, किंतु वहाँ पर उन्होंने अनेकों राक्षसों को पाया। तब माता स्वयं सरोवर के पास जाकर उस सरोवर में रहने वाले लीलासुर, कालासुर, पीलासुर, लालसुर, नकुलासुर, हरासुर और श्वेतसुर नामक असुरों को मारकर उनके रक्त को अलग अलग पात्रों से एकत्र किया। 7 रंग और कमल नाल के महीन सूत प्राप्त कर दीपचंद ने पुनः माता से वस्त्र बनाने के लिए औजार का आग्रह किया। तब माता ने कहा, हे पुत्र, इन असुरों के शरीर के अवयवों से ही तुम्हें वस्त्र निर्माण के लिए साजो सामान मिलेगा। तब दीपचंद ने असुरों के माथे से कुंची, दाढ़ी के बाल से सिवरना, कपाल से खोपला, जीभ से फरना, दांतों को जोड़कर फनी, नाक से नरी, कान से चक्री, आँख से मणि, अंगूठे से फुलहेरा, हथेली से हाथाजोरी, मध्य हड्डी से थून, पिंडली से बरेड़ा, पेट से कुंडेरा, हथेलियों से डोर एवं रस्सी, उंगलियों से चिरफुल, पाँव से पेलैया, पसलियों से फामी आदि साधन तैयार किए। 7 कमलनाल से निकले महीन धागों को असुरों के रंग से मिले 7 रंगों में रंग कर उसका वस्त्र बनाकर त्रिदेवों और माता को पहनाए।
संसार के समक्ष लज्जा ढकने के लिए वस्त्र पाकर माता एवं सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। माता ने दीपचंद को वरदान दिया कि हे पुत्र, तुम केवल सवा पहर अर्थात 3 घंटा 45 मिनट ही घर से बाहर रहोगे। शेष समय तुम अपने घर में अपने परिवार के साथ शीतल छाये में रहोगे। दीपचंद ने माता से कहा कि हे माँ, हमारे वंश का विस्तार कैसे होगा। तब माता ने पुनः अपने अंग के मैल से हरिणी नामक कन्या उत्पन्न की और दीपचंद से उसका गंधर्व विवाह कराया। विवाह के बाद दीपचंद के 12 पुत्र हुए, जिन्होंने 12 अलग अलग शहर बसाए। हल्यारे ने हलपुर, लिंगायत ने लीमतपुर, देशस्य ने देशापुर, उड़ियान ने उड़ीसा, गढ़ेवाल ने गढ़ामंडला, भुआर ने भोयनगर, देवांगन ने काशी, बैसवारी ने हिंगलाज, भक्तराय ने हरिभक्तपुर और सल्यारे ने सालेहपुर बसाया। माता ने देवांगन जाति की कथा का बखान करने के लिए अपने शरीर के मैल से एक और पुत्र उत्पन्न किया, जिसे राव गांगुली नाम दिया। देवांगन कोष्टा जाति में गोत्रों की संख्या 60 है। ये गोत्र चारों युग में अस्तित्व में आए। सतयुग में 4 गोत्र, त्रेता में 5, द्वापर में 6 और कलयुग में 45 गोत्र बने। इन 60 गोत्रों के अलावा 10 उप गोत्रों का भी वर्णन देवांगन पुराण में है। देवांगन जाति के कुछ गोत्रों को देवगोत्र कहते हैं। इनमें आपस में वैवाहिक संबंध नहीं होते। अब आइए हम जाने देवांगन पुराण के बारे में। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में मेरी जानकारी में 3 राव भाट देवांगन पुराण के वाचन का कार्य करते हैं। चापा निवासी श्री किशन राव स्वर्गीय बैजनाथ राव की 4थी पीढ़ी हैं, जो कि अभी तक लगभग 100 से ज़्यादा व्यासपीठों से देवांगन पुराण कथा का वाचन कार्य कर चुके हैं। खरोरा निवासी श्री संतोष राव जी के दादा और पिता भी देवांगन पुराण वाचन का कार्य करते थे। संतोष राव जी का कहना है कि देवांगन जन मूर्ति की पूजा नहीं करते हैं, वे माता की पूजा के लिए पूंजी यानी कुड़ी की स्थापना करते हैं। दुर्ग के गेंदलाल भाट, उनके पिता स्वर्गीय झाड़ूराम, दादा स्वर्गीय खेदूराम और परदादा स्वर्गीय मोतीराम भाट भी देवांगन पुराण कथा का वाचन कार्य करते रहे हैं। देवांगन पुराण की रचना 275 साल पहले स्वर्गीय मोतीराम भाट ने रतनपुर जिला बिलासपुर में माता रतनपुर महामाई के साये में रची है, अर्थात 1803 संवत माने 1746 ईस्वी सन में महामाया की छत्र छाया में देवांगन पुराण की रचना की है। इन तीनों के पास देवांगन पुराण की प्रतियां हैं। देवांगन पुराण में कुल 21 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में माता और त्रिदेवों की उत्पत्ति कथा का वर्णन है। द्वितीय अध्याय में दीपचंद की उत्पत्ति, अध्याय 3 में माता हरिणी की उत्पत्ति और उसका दीपचंद से विवाह, अध्याय 4 में गोत्रों का विवरण दिया है, अध्याय 5 में चारों युगों की उत्पत्ति का प्रमाण और अध्याय 6, 7, 8, 11 और 12 में गोत्रों की उत्पत्ति और उसके उच्चारण की कथा है। अध्याय 9 में माता द्वारा असुरों के वध की कथा है, तो अध्याय 10 में माता के पूजन की विधि का वर्णन है। अध्याय 13, 14, 15, 16 में कलयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की कथा है, तो अध्याय 18 और 19 में कलयुगों के दुष्प्रभावों का वर्णन है। अध्याय 17 में माता के रूप और श्रृंगार का वर्णन है और अध्याय 20 और 21 में देवांगन पुराण के वाचन और श्रवण के प्रतापों का वर्णन किया गया है। देवांगन और कोष्टा, हम लोग जो छत्तीसगढ़ के हैं अपनी जाति के रूप में कोष्टा शब्द का प्रयोग करते हैं। मेरी जानकारी में छत्तीसगढ़ की कोष्टा जाति के लगभग 95% लोग देवांगन उपनाम का प्रयोग 100 वर्षों से भी ज़्यादा समय से कर रहे हैं, जो कि इस प्रदेश में हमारी जाति की पहचान बन गई है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, धमतरी, कवर्धा आदि शहरों में आज भी कोष्टापारा के नाम से मोहल्ले विद्यमान हैं। कई शहरों में देवांगन पारा के नाम से भी मोहल्ले हैं। छत्तीसगढ़ में देवांगन सामाजिक संगठन के लिए प्रयास 1955 से ही प्रारंभ हो गया था, पर उसे पहचान मिली सन 1981 से। हमारे समाज की कमजोरी, छत्तीसगढ़ के देवांगन कोष्टा समाज में आज भी नेतृत्व का अभाव स्पष्ट दिखता है। यही कारण है कि इस प्रदेश के देवांगन जन भले ही व्यक्तिगत रूप से समर्थ हो गए हैं, किंतु सामूहिक दृष्टि से आज भी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक रूप से बहुत पिछड़े हैं। देवांगन जाति के पैतृक व्यवसाय बुनकरी और सिलाई तथा उन्हें करने वाले लोगों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। राजनीति का तो हाल यह है कि मध्य प्रदेश में 1956 से लेके सन 2000 तक 44 वर्षों में केवल एक ही व्यक्ति 2 बार विधायक बन पाया है
और सन 2000 से लेकर 2018 तक के 18 वर्षों में केवल 3 व्यक्ति ही 4 बार विधायक और 2 व्यक्ति महापौर बन पाए हैं। सन 2018 के बाद से पहली बार छत्तीसगढ़ की विधानसभा देवांगन विहीन है। आज तक कोई भी देवांगन सांसद या मंत्री पद तक नहीं पहुंच पाया है। हाँ, कुछ अवसरों पर निगमों के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में मंत्री जैसी सुख सुविधा जरूर हासिल कर पाए हैं। इन सब परिस्थितियों को देखते हुए छत्तीसगढ़ के सभी सामाजिक प्रमुखों को गंभीर रूप से मनन चिंतन करने की आवश्यकता है। तभी हम अपने समाज की उन्नति की कल्पना को साकार कर पाएंगे। जय देवांगन, जय महाजन।